एवरीवन, माय नेम इज़ नदी भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन का टॉपिक 2, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। भैया कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ही क्या होती है। ठीक है, तो चलो इसका पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ लाइक अ रूल बुक। अभी देखो, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ना बच्चों, वो एक रूल्स की किताब की तरह है। तुम्हारा स्कूल चल सकता है क्या बिना रूल्स के? नहीं। तो बताओ इतना देश कैसे चल सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज़ लाइक अ रूल बुक फॉर द होल कंट्री, जस्ट लाइक अ स्कूल हैज़ रूल्स फॉर स्टूडेंट्स। जिस तरह से एक स्कूल में बच्चों के लिए रूल्स होते हैं, टीचर्स के लिए रूल होते हैं, तो कंट्री के लिए कंट्री भी ऐसे ही चलती है ना। कंट्री ऑल्सो नीड्स रूल्स। एक कंट्री को भी रूल्स की ज़रूरत होती है फॉर द गवर्नमेंट एंड फॉर द पीपल। एंड दीज रूल्स आर रिटन। ये सारे रूल्स लिखे हुए हैं इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारे रूल्स कहाँ लिखे हैं भाई? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं। व्हाट इज़ द हाइएस्ट, सॉरी, इट इज़ द हाइएस्ट लॉ ऑफ द कंट्री। अब संविधान जो होता है वो देश का हाइएस्ट लॉ है, ये सबसे बड़ा कानून है। इससे बड़ा कुछ भी नहीं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। इट टेल्स द गवर्नमेंट, ये सरकार को बताता है। क्या बताता है? विल वर्क, भाई किस तरह से गवर्नमेंट काम करेगी। इट एक्सप्लेन्स व्हाट राइट्स पीपल विल हैव, ये एक्सप्लेन करता है भाई लोगों के पास क्या अधिकार होंगे। इट मेक्स श्योर एवरीवन, ये हर एक को श्योर करता है कि हर एक को कैसे ट्रीट करना चाहिए भाई, इक्वली। इट हेल्प्स पीपल, ये लोगों की मदद करता है। फ्रॉम डिफरेंट जो भी डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के लोग हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस के लोग हैं, कल्चर के लोग हैं, ये लोग सब साथ रह पाते हैं पीसफुली बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इट पुट्स लिमिट्स, ये लिमिट लगा के रखता है ऑन द पावर्स ऑफ द लीडर्स। वरना तो लीडर के पास कितनी पावर आ जाए फिर तो वो कुछ भी कर ले, तो ये लिमिट लगा के रखता है। तो आप इन्हीं में से पॉइंट्स बना के बहुत बड़ा आंसर भी अपना बना के लिख सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या कर रहा है। ठीक है, सो दे कैन नॉट मिस यूज़ देयर पावर। तो लीडर्स जो हैं अपनी पावर को मिस यूज़ नहीं कर सकते। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें तो कॉन्स्टिट्यूशन कीप्स द कंट्री फेयर, सेफ एंड यूनाइटेड। कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री को फेयर तरीके से चलाने में मदद करता है, सेफ रखता है, ठीक है, और यूनाइट करके रखता है। तो चलिए कमिंग टू द शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आ रहा है भाई, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। बढ़िया लाइन है, लिख कर आना। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ अ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन होता है एक देश का सुप्रीम लॉ, इससे बड़ा कोई कानून नहीं है। इट इज़ अ रिटन सेट ऑफ रूल्स, ये लिखे हुए सेट ऑफ रूल्स हैं दैट टेल्स अस हाउ द गवर्नमेंट विल रन। ये बताते हैं किस तरीके से एक सरकार को काम करना चाहिए। एंड व्हाट पावर्स लीडर विल हैव, लीडर्स के पास कौन सी पावर होंगी। एंड व्हाट राइट सिटीजन्स विल एंजॉय, किस तरीके के अधिकार जो हैं वो सिटीजन्स एंजॉय करेंगे। आई होप हमारा पहला क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें संविधान की ज़रूरत ही क्या है। वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज इट टेल्स अस हाउ द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड। ये हमें बताते हैं कि सरकार किस तरीके से बनती है। इट दूसरा पॉइंट है, या एक एक लाइन छोड़ के पॉइंट लिखना तुम। इट डिसाइड्स हु विल हैव द पावर टू मेक डिसीजंस, ये बताता है कि भाई किसके पास पावर होगी, है ना, डिसीजन मेकिंग की। एंड इट गिव्स राइट्स एंड प्रोटेक्ट करता है दैम, ये हमें अधिकार देता है और उन अधिकारों की रक्षा भी करता है। ऐसा नहीं कि बस अधिकार दे दिए, ये उसकी रक्षा भी करता है। इट हेल्प्स डिफरेंट कम्युनिटीज़ लिव टुगेदर, ये अलग अलग कम्युनिटी को साथ साथ पीसफुल रहने के लिए एक मदद भी करता है। और इट स्टॉप्स मिस यूज़ ऑफ पावर बाय लीडर्स। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो इन सारे पॉइंट्स को बना के इसके अंदर डिटेल लिखाना खूब अच्छे से। ठीक है, चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के मेन फीचर्स बताइए आप। तो पहला आता है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब मान लो लॉन्ग में आ गया तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन पहले लिख देना 2 लाइन में ही। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ 3 मेन फीचर्स। पहला, इट गिव्स सिटीजन्स फ्रीडम देता है, इक्वालिटी देता है, जस्टिस देता है, एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इट गिव्स इक्वल राइट्स टू मैन एंड वीमेन, सभी को इक्वल दे रहा है, मतलब बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करता। इट गिव्स पावर टू बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, सरकार को भी पावर देता है ये। ठीक है, हमें ही नहीं दे रहा है, सरकार को भी पावर दे रहा है। तो ये भी हमारे पॉइंट्स बन जाएंगे आराम से। ठीक है, अभी यहाँ तीसरा पॉइंट छूट गया। इट डिक्लेयर्स इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, मतलब हमारे ऊपर दूसरे देश का कोई शासन नहीं है। वी आर सॉवरेन, हमारे ऊपर हमारा ही शासन है। हम सोशलिस्ट हैं, सेक्युलर हैं, मतलब सेक्युलर का होता है मतलब धर्मनिरपेक्ष देश है हमारा, धर्म के हिसाब से कुछ नहीं चलता हमारे देश में। डेमोक्रेटिक है हमारा कंट्री, और रिपब्लिक तो है ही क्योंकि हमारा संविधान है। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ इंडिया कॉल्ड अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हम कहते क्यों हैं कि सेक्युलर है, हम सेक्युलर हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा, रिपब्लिक ऐसा है, क्यों कहते हैं भाई? सेक्युलर का मतलब होता है कि ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली, कि भाई हर रिलीजन जो है वो इक्वली ट्रीट किया जाएगा। नो रिलीजन इज़ गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे हैं भाई भाई, किसी को कुछ भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? 2 लाइन छोड़ के लिखना। पीपल चूज़ करते हैं देयर लीडर्स को बाय वोटिंग। डेमोक्रेसी का मतलब ही यही होता है कि वी चूज़ आर लीडर आर सेल्फ। ठीक है ना, डेमोक्रेसी इज़ बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड फ्रॉम द पीपल।
नेक्स्ट इज एवरीवन इज ऑफ द पीपल, सॉरी, एवरीवन इज इक्वल इन पॉलिटिक्स। अभी पॉलिटिक्स में तो सभी लोग सेम होते हैं ना, हर एक को इक्वल जो है राइट्स होते हैं। अब रिपब्लिक का मतलब होता है द हेड ऑफ द स्टेट, जो कि प्रेसिडेंट होगा, इज इलेक्टेड, वो राजा नहीं होगा। रिपब्लिक में राजा नहीं बनता, तो वो कोई क्वीन या किंग नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट डिफिकल्टीज वर फेस्ड व्हाइल मेकिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान बना तो बड़ी परेशानियां भी आई होंगी, क्या आई थी? व्हाइल मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स, भारत ने बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करी। इंडिया इज़ अ वेरी बिग और बहुत डाइवर्स कंट्री है हमारा, इतने सारे अलग अलग लोगों के लिए उनको ध्यान में रखते हुए सारे रूल्स लिखना, इट वाज डिफ़िकल्ट। ठीक है, पीपल फॉलो करते हैं डिफरेंट रिलीजन्स को, यहाँ पे स्पोक करते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस को, एंड द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। उस समय डिवीजन भी हुआ था। तो देयर वर मेनी प्रिंसली स्टेट, उस समय क्या हुआ करता था, बहुत सारे राजा हुआ करते थे। तो राजाओं ने भाई हिंदुस्तान और पाकिस्तान में दोनों में इसका ही हिस्सा बनने के लिए मना कर दिया कुछ राजाओं ने, तो वो जगहें कहलाई प्रिंसली स्टेट्स, तो वो भी हुआ करते थे, विच हैड टू बी यूनाइटेड, जिनको हमें साथ लेके चलना था। द फ्यूचर ऑफ द कंट्री वॉज नॉट वेरी सिक्योर आफ्टर इंडिपेंडेंस, अब इतना आसान नहीं था उसका सब कुछ, उसके लिए रूल बुक लिखना। ठीक है, यही डिफ़िकल्टीज हमें फेस करनी पड़ी थी कि भाई पीपल डाइवर्स थे, प्रिंसली स्टेट्स भी थे, अलग अलग लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे, तो सबके लिए बैठा के कानून बनाना जिसमें किसी को डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, इट वॉज लिटिल डिफिकल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन पे आ गए भाई, एक्सप्लेन वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री। बताओ कि संविधान जो है किसी भी देश के लिए ज़रूरी क्यों होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज, पहला पॉइंट आप लिखेंगे और हर एक चीज़ को एक लाइन लिखी, डॉट डॉट लगाइए, तब उस पॉइंट्स को एक्सप्लेन कीजिएगा। इट इज़ अ सुप्रीम लॉ, अगर हम चाहें तो इसको पूरा पॉइंट बना सकते हैं सुप्रीम लॉ, फिर तुम उसको डिटेल में लिख सकते हो कि सुप्रीम लॉ है, इसके ऊपर कुछ नहीं है ना। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर तो कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी नहीं चलता हमारे देश में। इट इज़ अ सुप्रीम लॉ विच एवरीवन मस्ट फॉलो, हर एक को फॉलो करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है, इट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पीपल, ये एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट काम करेगी, किस तरीके से पीपल, कैसे इनके संबंध रहेंगे। नेक्स्ट बात, इट प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ ऑल सिटीजन, सारे सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है, रिच के भी और पुअर के भी। नेक्स्ट पॉइंट, इट स्टॉप्स द लीडर्स फ्रॉम बिकमिंग टू पावरफुल, लीडर बहुत पावरफुल नहीं बन सकता क्योंकि कानून उसको पकड़ के रखेगा एकदम। फिफ्थ पॉइंट आता है, इट गिव्स इक्वल राइट्स, हर एक को इक्वल राइट्स देता है पीपल को, टू ऑल रिलीजन्स, कास्ट एंड जेंडर्स के लोगों को। इट हेल्प्स मेंटेन यूनिटी, यूनिटी बनाने में, डाइवर्सिटी में, क्योंकि इंडिया में तो बहुत डाइवर्सिटी है, तो यूनिटी बना के रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी मदद करता है। लाइक इंडिया वे पीपल आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दस विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशन देयर वुड बी कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अनफेयरनेस हो जाएगी एंड मिसयूज़ ऑफ पावर हो जाएगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो तो क्या क्या हो जाएगा, इसे ही डिटेल में लिखाना, बहुत कन्फ्यूजन होगा क्योंकि इंडिया बहुत डाइवर्स है, अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। अनफेयरनेस है, लोग अपनी चलाने लगेंगे, लीडर्स अपनी चलाने लगेंगे, अनफेयर रूल्स हो जाएंगे, फिर मिसयूज़ ऑफ पावर हो जाएगा, अगेन जिसके हाथ में पावर और वही चलाने लग जाएगा, तो फिर इसलिए तो कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिस्क्राइब एनी 5 फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेनी फीचर्स, बहुत सारे फीचर्स हैं। 5 इंपॉर्टेंट्स का बात अगर हम करें तो सॉवरेन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करो इसको। दो इंडिया इज़ इंडिपेंडेंट एंड मेक्स इट्स ओन डिसीजन, अब हम सॉवरेन का मतलब होता है हम पर किसी बाहर के देश का कोई शासन नहीं है, पहले तो था, अब नहीं है, वी आर सॉवरेन नाउ। तो इंडिया इज़ इंडिपेंडेंट एंड मेक्स इट्स ओन डिसीजन, राइट। दूसरा सोशलिस्ट है, द वेल्थ एंड द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री शुड बी शेयर्ड फेयरली, है ना, लोगों में फेयरली शेयर की जाएंगे। तीसरा पॉइंट आता है सेक्युलर है, इसका मतलब है कि एवरी रिलीजन इज ट्रीटेड इक्वली, नो रिलीजन इज गिवन स्पेशल इंपॉर्टेंस, या फिर हमें हेट्रेड भी कह सकते हैं कि किसी भी रीजन को हम लेकर हेट्रेड भी नहीं फैला सकते। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि पीपल इलेक्ट करते हैं अपने लीडर्स को थ्रू वोटिंग, ठीक है। और रिपब्लिक का मतलब होता है कि द हेड ऑफ द कंट्री, वो प्रेसिडेंट होगा, वो इलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, कोई हायरार्की से नहीं बनेगा, कोई किंग और क्वीन नहीं होंगे। दिस फीचर्स मेक इंडियन जो मॉडल है वो बहुत ज़्यादा इंडिया एक मॉडर्न और फेयर कंट्री बनता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, एक्सप्लेन करो द डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेज इन विच द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड, भाई क्या सर्कमस्टेंसेस थे, कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, सब वही क्वेश्चन पलट के आ रहे हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड आफ्टर इंडिपेंडेंस, 1947 में बनाया गया। द सिचुएशन वॉज वेरी टफ, उस समय सिचुएशन बहुत टफ थी, इंडिया में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी, इंडिया हैड पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर। दूसरी बात आती है पार्टीशन हुआ था, तो द कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू इंडिया एंड पाकिस्तान विच क्रिएटेड वायलेंस, उस समय बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ था और मिसट्रस्ट, लोगों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास भी नहीं था, और उस समय बैठ के कानून लिखना इट वॉज डिफिकल्ट। प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, देयर वर मोर देन 500 प्रिंसली स्टेट्स दैट नीडेड टू जॉइन इंडिया, भाई उस समय तो प्रिंसली स्टेट में ही बटा हुआ था ना इंडिया, तो 500 प्रिंसली स्टेट हैं, उनको हमें इंडिया में ज्वाइन कराना है, कैसे हम लोग बात करें, बहुत सारे तो ज्वाइन हो गए, कुछ तो ज्वाइन भी नहीं हुए थे बात तक भी। अब रिलीजियस टेंशंस बहुत ज़्यादा थी, हिंदू एंड मुस्लिम्स वर डिवाइडेड एंड द
कॉम्युनल राइट्स बहुत ज़्यादा चल रहे थे, सब कॉमन था उस समय, अनसर्टेन फ्यूचर हो गया था भैया इंडिया का उस समय, ठीक है। तो नोबडी न्यू, कोई नहीं जानता था इफ़ डेमोक्रेसी वुड सक्सीडेड इन सच अ ह्यूज कंट्री, कि भाई डेमोक्रेसी चल भी पाएगी या नहीं, क्योंकि उस समय पहले तो राजाओं का शासन चल रहा है, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, अब डेमोक्रेसी हम लेकर आ रहे हैं तो पता नहीं चलेगी या नहीं। डिस्पाइट दीज प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम्स के बावजूद लीडर लाइक बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू एंड अदर्स, इन लोगों ने साथ काम किया, हार्ड वर्क किया टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड बोथ रिजिड भी कहते हैं और हम इसे फ्लेक्सिबल भी कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं? चेंजेस करना आसान नहीं है इसके अंदर, लेकिन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि लिख दिया तो लिख ही दिया, इसलिए फ्लेक्सिबल भी है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ रिजिड भी और फ्लेक्सिबल भी, बिकॉज सम पार्ट्स कैन बी इजीली चेंज्ड बाय अ सिंपल मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में मेजॉरिटी वोट पड़ा, ये रूल गलत है, इसको चेंज करना है तो चलो हो जाता है, तो हम कह सकते हैं फ्लेक्सिबल है। लेकिन सम इंपॉर्टेंट पार्ट्स नीड अ स्पेशल मेजॉरिटी, 2/3 ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर्स का उसमें वोटिंग चाहिए, तो इस तरीके से वो रिजिड है। सम चेंजेस नीड द अप्रूवल ऑफ बोथ पार्लियामेंट एंड हाफ ऑफ द स्टेट, मतलब इसीलिए रिजिड है ना। और द मिक्सचर मेक्स इट पॉसिबल टू अपडेट द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन नीडेड बट ऑल्सो कीप इट्स स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, इसको बनाए रखता है, ये मिक्सचर ही इसको स्ट्रॉन्ग और स्टेबल बना के रखता है। बस हो गया जी, ये भी फिनिश। तो चलो मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर। थैंक यू सो मच।